आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर आखिर होता क्या है और कैसे हम इसको जो हमारी जो पंप और पानी वाली जो एनालॉजी थी जिसमें हमने बताया था कि जैसे कि हम पंप से हम पानी को ऊपर की तरफ भेजते हैं और एक जल धारा हम प्रवाहित कराते हैं ज़मीन से हमारी छत की ओर, टंकी की ओर, तो उसमें जो पंप है वो काम आता है, मोटर काम में आती है, जिससे हमारा जो पानी है वो छत की ओर जा पाता है। और उस पंप को मैंने बोला था कि ये पंप एक सेल की तरह काम करता है, जैसे एक परिपथ में सेल काम करता है उसी प्रकार से ये जो मैं परिपथ बता रहा हूँ, ये जो मैं पानी को ज़मीन से ऊपर नीचे ले जाने की बात कर रहा हूँ, उसमें एक सेल जो है वो क्या काम करता है, वो एक बैटरी का काम करता है। ठीक है, और जो पाइप जो हैं, जिन पाइप से हमारा जो जलधारा जा रही है वो चालक का काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई नल लगा दिया बीच में, कोई वाल्व अगर हमने टंकी पर लगा रखा है तो वो टंकी का वाल्व जो है वो स्विच की तरह काम करता है। तो आपको आसानी से ये जो जल धारा की एनालॉजी है, इससे आपको विद्युत धारा की जो चीज़ें हैं वो समझने में आपको सहायता मिलेगी, आपको हेल्प होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम विद्युत विभव और विभवांतर की बात करते हैं, तो उससे पहले, उसको समझने से पहले हम क्या आते हैं, हमारी ये जो टंकी और ये जो पानी की एनालॉजी उसी के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये जो मोटर है, ये जो पंप है, वो असल में ऐसा करती क्या है जिससे पानी ऊपर की ओर जाता है? मतलब कुछ तो कर रही होगी ना, वो क्या काम ऐसा करती है कि ये जो मोटर है वो पानी को ऊपर की ओर भेज देती है। ठीक है, तो एक्चुअली में वो जो मोटर है वो उसके ऊपर कार्य कर रही है। ठीक है, किसके खिलाफ कार्य कर रही है? और ये ग्रेविटी के खिलाफ कार्य कर रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मैं टंकी से एक और पाइप टंकी में लगाकर और वापस उसे अपने नीचे के टैंक से जोड़ दूं, किसी जो ज़मीन पर रखा है टैंक उसके ऊपर जोड़ दूं, तो पानी तो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटी है ना, उससे तो डायरेक्टली पानी नीचे तो आ जाता है, लेकिन अपने आप पानी ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि चीज़ें अपने आप ऊपर नहीं जा पाती हैं, उन्हें कुछ वर्क करना पड़ता है, उस चीज़ के ऊपर कोई कार्य करना पड़ता है किसी वस्तु के ऊपर, तभी वो ग्रेविटी के विपरीत दिशा में जो है ऊपर की ओर जा सकता है। अगर हम किसी बॉल पर पूरा दम लगा के फेंकते हैं तब जाकर वो ऊपर की ओर जाता है। तो शायद ये जो पानी है उसके ऊपर भी जो हमारी मोटर है वो कुछ वर्क कर रही होगी। ठीक है, तो ये जो मोटर हमारी वर्क कर रही है, ये जो मोटर हमारी बल लगा रही है उस पानी के ऊपर, इसी प्रकार का कुछ होता है हमारा विभवांतर, इसी प्रकार का कुछ होता है हमारा विभव। ठीक है, जो सेल जनरेट करता है, एक सेल जो है वो किसी जो परिपथ है उसके अंदर एक विभवांतर जनरेट कर देता है। ठीक है, जिससे हमारा जो कोई भी आवेश है वो प्रवाहित होता है। ठीक है, अब देखिए आप ये समझ सकते हैं कि जो ऊंचाई है ना, आपने शायद ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी कोई चीज़ ऊंचाई पर जाती है ना तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, पढ़ा था आपने, शायद 9th कक्षा में पढ़ा होगा ऊर्जा के चैप्टर में, कि जब भी कोई चीज़ ऊंचाई पर होती है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, और ये स्थितिज ऊर्जा जो होती है वही ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है जब वो वस्तु नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो अगर पानी ऊपर रखा है और मैंने सिर्फ उसको पाइप से कनेक्ट ही किया ज़मीन की तरफ, तो वो नीचे कैसे आ रहा है? वो नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस पानी में कुछ स्थितिज ऊर्जा है, और वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है जब वो पानी नीचे आने लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ को हम इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कैसे समझ सकते हैं, जो हमारी ये जो विद्युत परिपथ है उसमें कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, उसमें समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि जो एक सेल है ना, वो एक स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और एक्चुअली में अगर विद्युत जो विभव है उसके बारे में आप कुछ सोचें और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वो असल में क्या करते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस उत्पन्न कर देते हैं, जिससे जो हमारे आवेश हैं वो गति करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा होगा, आई नो, लेकिन अभी तक जो मैंने बोला उसको आप भूल जाइए। अभी आप ये समझिए कि कोई पत्थर है, ठीक है, वो ज़मीन पर रखा हुआ है, ज़मीन पर रखा हुआ है बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो क्या अगर मैं कुछ भी करूँ, मतलब बिना उसको हाथ लगाए, बिना कुछ भी करे, वो हिल सकता है क्या पत्थर? नहीं हिल सकता। ठीक है, अब मान लीजिए मैं उस पत्थर को क्या कर लूँ, मैं उस पत्थर को चल के थोड़ा सा उस पत्थर को अपनी सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर ले जाऊँ, अपनी छत पर ले जाऊँ। ठीक है, मैं ले गया उस पत्थर को अपनी छत पर, और मैंने क्या किया, मैंने उस पत्थर को जस्ट अपनी छत पे जाकर छोड़ दिया, यानी कि मैंने उसे अपनी बालकनी में आके और ज़मीन की तरफ ले जाकर छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या मैंने उसके ऊपर कोई बल लगाया? जी नहीं, मैंने तो उसे सिर्फ छोड़ा था। ठीक है, सिर्फ मैं उसको लेके ऊपर गया था, हाँ वो चीज़ मैंने करी, लेकिन जब मैंने उसे छोड़ा तो क्या मैंने उसके ऊपर कोई बल लगाया? नहीं, उसके ऊपर बल जो है वो पृथ्वी लगा रही है, वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैं जब उसे लेकर जब मैं ऊपर की ओर गया तो मैंने उसके ऊपर कार्य कर दिया।
मैंने क्या कर दिया, मैंने उस पत्थर के ऊपर कार्य कर दिया जिस कार्य की वजह से उस पत्थर में स्थितिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, इस बात को मानिए आप कि जब मैं पत्थर को लेकर गया छत के ऊपर तो उसकी वजह से उस पत्थर में कुछ स्थितिज ऊर्जा आ गई क्योंकि मैं उसको ऊंचाई पर लेकर गया हूँ। फिर जब मैंने ऊंचाई पर ले जाकर जब उसे छोड़ा तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई और वो गतिज ऊर्जा में बदलने के कारण वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, अब ये जो आवेश का मामला है, अब देखिए यहाँ पर तो पत्थर की बात मैंने करी, लेकिन अगर मैं आवेश की बात करूँ कि आवेश को मेरे को किसी परिपथ में गुजारना है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक सेल लगा के मैं एक एक मान लीजिए आप ऊंचाई का डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा। ऊंचाई ही मान लीजिए आप, इस प्लस जो पॉजिटिव विभव की हम बात करेंगे और नेगेटिव विभव की हम बात करेंगे, उसको आप एक तरीके से ऊंचाई का डिफरेंस मान लीजिए। और एक आवेश जो होता है उसको जब मैं पॉजिटिव ऊंचाई से छोड़ता हूँ और वो नेगेटिव ऊंचाई की तरफ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं और वापस इस एनालॉजी पर आएंगे और वापस इसको विभव की जो कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर आइए 12.2 विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, तो मैं आपको काफ़ी एनालॉजी के अंदर ले गया, मैंने यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं, लेकिन देखिए आप पढ़ते हैं और वापस हमारी एनालॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो 12.2 विद्युत विभव और विभवांतर, वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ये जो एनसीईआरटी वाली जो बुक है वो भी क्या कर रही है, यही टैंक वाली जो एनालॉजी है उसको काम में ले रही है। देखो क्या कह रहा है ये, यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए। ठीक है, मान लीजिए मैं अपना जो पानी है उसको मैंने टंकी में, जैसे मैंने बता रखा है आपको कई बार कि टंकी में मेरे पास पानी है। ठीक है, उसको बस मैं क्या कर रहा हूँ, वो ऊंचाई पर है। ठीक है, लेकिन मैं बस वो सिर्फ ऊंचाई पर है, उसकी खासियत यह है कि वो ऊंचाई पर है। और उस पानी को जिसमें पाइप से कनेक्ट करके और ज़मीन की तरफ छोड़ दूँ इस पाइप को, तो पानी नीचे आ जाएगा क्या, अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसी तो हमारी टंकियाँ काम करती हैं, टंकी से जो पाइप जुड़ा होता है हमारे नीचे बाथरूम की तरफ, तो पानी उसमें अपने आप ही आता है, कोई उसमें पंप थोड़ी लगाना पड़ता है, ग्रेविटी की वजह से अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो एक तरीके का दाबांतर क्रिएट हो जाता है, एक तरीके का मतलब कि हाइट डिफरेंस, और ये डिफरेंस ही है जिसकी वजह से जो हमारा पानी है वो एक जगह से यानी कि ऊंचाई से और नीचे की तरफ गति करता है। ठीक है, तो एक डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने बोला था पानी जो गिर रहा है वो गुरुत्व की वजह से गिर रहा है। ठीक है भाई, ग्रेविटी में डिफरेंस है कि नहीं है, ज़मीन पर तो ग्रेविटी जो है वो किसी चीज़ पर कोई इतना बल नहीं लगा रही है कि उसको और नीचे खींचे, लेकिन जो पानी ऊपर की तरफ रखा है और उसको मैंने पाइप से नीचे कनेक्ट कर दिया तो वो अपने आप नीचे आ जाता है। अपने आप नीचे कैसे आता है, क्योंकि हाइट में डिफरेंस है। ठीक है, हाइट पर है वो कोई चीज़, है ना, पानी हाइट पर रखा है तो इसलिए वो नीचे आएगा। तो ये बोल सकते हैं कि ऊंचाई में अंतर हमें मिल रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक वैद्युत दाब भी होता है कि एक तरीके से यहाँ पर कुछ ज़्यादा विद्युत दाब है, वहाँ पर कम विद्युत दाब है, तो जो आवेश है वो ज़्यादा विद्युत दाब से कम विद्युत दाब की ओर गति करने लगेगा, या फिर कहीं भी गति करेगा। वो गति कहाँ करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस तरह का एक अंतर होना चाहिए, इस तरह का एक अंतर होना चाहिए। उसी अंतर के बाद वो आवेश गति करेगा, वरना वो गति नहीं करेगा। ठीक है भाई, जैसे इसने क्या बोला था, इसने भी यही बोला ना कि एक कॉपर का एक कॉपर का जो क्या है, एक तार है, ठीक है, रखा हुआ है वो ऐसे ही, उसके अंदर कोई आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा क्योंकि वैद्युत दाब में कोई अंतर ही नहीं है। क्यों नहीं होगा भाई, जैसे एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, उसके उसके अंदर मान लीजिए हमने पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो बहेगा क्या, बहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक ही जगह पर रखा है ना, एक ही जगह पर रखा है तो वो पानी बहेगा ही नहीं कहीं भी, ना ऊपर कहीं से आगे से पीछे जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, तो मेन बात ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ में अंतर होना चाहिए, या तो हाइट में अंतर होना चाहिए या दाब में अंतर होना चाहिए, कुछ अंतर होना चाहिए, तभी जाके वो जो चीज़ है वो गति करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विद्युत आवेशों को गति कराने के लिए हमें विभवांतर चाहिए। क्या चाहिए, हमें विभवांतर चाहिए। और जब ये विभवांतर हमारे पास होगा तभी हम बोल पाएंगे कि भाई आवेश गति करेगा, वरना इस विभवांतर के बिना तो आवेश गति नहीं करेगा।
ठीक है। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। भाई जैसे हम पंप द्वारा क्या करते हैं, हम पंप द्वारा एक दाबांतर उत्पन्न कर देते हैं जिससे हमारा पानी जो टैंक में नीचे था वो ऊपर की ओर जाने लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक सेल जो है वो एक विभवांतर उत्पन्न कर देता है जिससे जो ये आवेश है ना वो चलने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। एक विद्युत दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है जिससे ये जो आवेश हैं वो गति करने लगते हैं और हमारी विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती, ठीक है। तो देखिए एक सेल जो होता है, एक बैटरी जो होती है, उसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती हैं। आपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी, जो हमारा साइंस का ये चैप्टर है उससे पहले जो चैप्टर्स थे उसमें आपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी होगी। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनसे एक विभवांतर भी उत्पन्न किया जा सकता है और वो आपके सेल के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है। भले ही आप उस सेल से कुछ भी कनेक्ट ना करें, लेकिन वो जो दो टर्मिनल है ना, जो मैंने दो टर्मिनलों की बात की, पॉजिटिव और नेगेटिव हम देखते हैं बैटरी के ऊपर, उनके अंदर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तभी अपन तार उनसे कनेक्ट करते हैं ताकि एक विभवांतर हमको मिले जिससे हमारे आवेश जो हैं वो क्या हो, प्रवाहित होने लगे उस तार में, ठीक है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है, ठीक है। तो ये विद्युत ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये जो रासायनिक ऊर्जा उस सेल के अंदर है, तो उस रासायनिक ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा बनाता है और उसी विद्युत ऊर्जा से ये एक विभवांतर भी उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली विभव या विभवांतर क्या है, ये जो विभवांतर है वो बेसिकली विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक बात है, ठीक है। भाई जल धारा मेरे को उत्पन्न कर रही है, जल कोई भी नदी होती है वो क्यों बहती है, कोई भी नदी क्यों बहती है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है। भाई हमारी जो गंगा नदी है वो हिमालय से और नीचे की तरफ आ रही है, समुद्र की तरफ आ रही है, ठीक है। तो कुछ हिमालय जो है वो ऊंचे हैं, हिमालय क्या है, ऊंचे हैं, हाइट में ऊंचे हैं, तभी तो वो पानी नीचे लुढ़क लुढ़क के आ रहा है। अगर ऊंचाई में कोई डिफरेंस ही ना होता, अगर बिल्कुल समतल मैदान होते तो क्या वो नदी बहती, बिल्कुल नहीं बहती, ठीक है। तो नदी बहने का भी कारण ये अंतर ही है, ऊंचाई, और ये धारा के बहने का यानी कि विद्युत धारा के बहने का भी जो कारण है वो ये विभवांतर ही होता है। अगर ये विभवांतर नहीं होगा तो विद्युत धारा बहेगी ही नहीं, ठीक है। आवेश तो होंगे भाई, अगर ये हाइट में डिफरेंस नहीं होगा तो क्या पानी नहीं होगा क्या नदियों में, नदियों में पानी तो होगा, लेकिन क्योंकि ऊंचाई में अगर डिफरेंस नहीं होगा तो वो नदी बहेगी ही नहीं, वो अपने हिमालय से समुद्र तक आएगी ही नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कोई कॉपर का तार है या कोई भी मेटल का तार है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, आवेश तो होता ही होता है, लेकिन उसको बहाने के लिए, एक दिशा से दूसरी दिशा में बहाने के लिए एक विभवांतर चाहिए, तभी जाके वो आवेश बहेंगे, वरना वो नहीं बहेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और कीप लर्निंग एंड बाय बाय।